तुम्हें कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि जब तुम किसी स्थान पर कदम रखते हो तो ऐसा लगता है कि वहाँ की ऊर्जा तुम्हें एक अदृश्य ताकत से बांध रही है। ऐसे ही एक रहस्यमय यात्रा चलने से पहले मैं भी यही सोच रहा था। एक दिन मुझे एक पुरानी किताब में तीर्थपीठों के बारे में पढ़ने का अवसर मिला और उस क्षण में मेरी दुनिया ही बदल दी। शक्तिपीठ देवी की पूजा के महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं, जहाँ उनकी शक्ति का विशेष रूप से अनुभव होता है। भारत में इन शक्तिपीठों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन आज हम 3 प्रमुख शक्तिपीठों की यात्रा करेंगे, जिनकी महत्वता न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक है। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश जहाँ शक्ति आराधना की अनूठी परंपरा की अनगिनत कहानियां बसी हैं। इस राज्य में स्थित माँ दुर्गा के 3.5 शक्तिपीठ केवल धार्मिक स्थलों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि ये इतिहास, संस्कृति और आस्था का भी एक अनमोल हिस्सा है। इन शक्तिपीठों की दिव्यता, उनके पौराणिक महत्व और अनोखी विशेषताएं सभी को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती हैं। इस यात्रा में हम आपको इन शक्तिपीठों के अद्भुत रहस्यों और उनकी भव्यता से परिचित कराएंगे। प्रथम शक्तिपीठ श्री महालक्ष्मी माता मंदिर। महाराष्ट्र के शक्तिपीठों की इस यात्रा की शुरुआत हम कोल्हापुर से करते हैं, जहाँ स्थित है श्री महालक्ष्मी माता का मंदिर। यह मंदिर महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में सबसे पहले आता है और इसकी भव्यता और रहस्यमय विशेषताएं इसे विशेष बनाती हैं। कोल्हापुर का यह मंदिर एक अद्वितीय स्थापत्य कला का नमूना है। 2 मंजिला इस मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है, जो इसे एक खास छवि प्रदान करता है। मंदिर की महालक्ष्मी देवी की मूर्ति की ऊंचाई 1.22 मीटर और इसे 2.9 मीटर ऊंचाई के चबूतरे पर स्थापित किया गया है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि कार्तिक और माघ माह के दौरान सूर्य की किरणें महाद्वार से मंदिर में प्रवेश करती हैं और गर्भगृह तक पहुंचती हैं। इन किरणों का देवी की मूर्ति पर पड़ना एक दिव्य घटना है। कहा जाता है कि सूर्य की किरणें पहले देवी के चरणों पर पहुंचती हैं और धीरे धीरे उनके चेहरे तक पहुंचती हैं। यह विशेष घटना साल में केवल 2 दिन ही होती है, जिससे इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। द्वितीय शक्तिपीठ श्री रेणुका माता। माहुरगढ़ में स्थित श्री रेणुका माता का मंदिर भी महाराष्ट्र के शक्तिपीठों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये मंदिर 3वीं शताब्दी में देवगिरी के यादव कालीन राजा द्वारा स्थापित किया गया था। रेणुका माता को श्री परशुराम जी की माता के रूप में पूजा जाता है और इस मंदिर से जुड़ी कहानियां अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार माता पार्वती ने कुछ देश के राजा के यहाँ जन्म लिया था, जिनका नाम रेणु रखा। रेणुका का विवाह जमदग्नि ऋषि से हुआ। जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय थी, जिसे राजा सहस्त्रार्जुन ने प्राप्त करने की इच्छा की। जब ऋषि ने मना कर दिया तो राजा ने आश्रम पर हमला कर ऋषि को मार डाला और गाय को ले लिया। जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने इस घटना के बाद क्षत्रियों का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा की। माहुरगढ़ में दत्तात्रेय ने परशुराम को भूमि दिखाई और यहीं परशुराम ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। रेणुका देवी ने भी अपने पति के साथ जीवन समाप्त कर दिया। दत्तात्रेय ने अंतिम संस्कार की विधि की। परशुराम को अपनी माता की याद सताने लगी और उन्हें आकाशवाणी हुई कि उनकी मां धरती पर आकर दर्शन देंगी, लेकिन परशुराम ने पीछे मुड़कर देखा और केवल माता का मुख ही दिखाई दिया। इसलिए माहुर में केवल रेणुका माता के मुख की पूजा होती है और पहाड़ी को मातापुर नाम दिया गया। तृतीय शक्तिपीठ श्री तुलजा भवानी माता। तुलजापुर का श्री तुलजा भवानी माता का मंदिर महाराष्ट्र के शक्तिपीठों में एक प्रमुख स्थान रखता है। यह देवी भगवती के रूप में प्रसिद्ध है और स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। मंदिर का निर्माण हेमाडपंथी शैली में किया गया है और इसका इतिहास राष्ट्रकूट या यादव काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध से पहले मां से आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ आते थे। कृतयुग में एक प्रचलित कथा के अनुसार करदम नामक एक ब्राह्मण साधु की पत्नी अनुभूति अत्यंत सुंदर और सुशील थी। करदम की मृत्यु के बाद अनुभूति ने सती होने का प्रण किया, लेकिन गर्भवती होने के कारण उन्होंने यह विचार त्याग दिया और मंदाकिनी नदी के किनारे तपस्या की। कुकर नामक राजा ने अनुभूति की सुंदरता पर आसक्त होकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। अनुभूति ने माता से याचना की और देवी ने अवतरित होकर कुकर को महिषासुर में परिवर्तित कर दिया। मां ने महिषासुर का वध किया और यह पर्व विजयादशमी के रूप में मनाया जाता था। मां भवानी देवी की इस विशेषता के कारण उन्हें त्वरिता नाम से भी जाना जाता। अर्धशक्तिपीठ सप्तशृंगी देवी नासिक। नासिक में स्थित सप्तशृंगी देवी का मंदिर
अर्धशक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है और यह 55 शक्तिपीठों में से एक है। सप्तशृंगी देवी को ब्रह्म स्वरूपिणी देवी भी कहा जाता है और इस स्थल की महत्ता प्राचीन काल से ही रही है। सप्तशृंगगढ़ पर 7 शिखर है, जिससे इस स्थान का नाम सप्तशृंगगढ़ पड़ा। यह स्थल देवी का मूल पीठ माना जाता है। मंदिर की मूर्ति ईंट हाथों वाली है और यहाँ धार्मिक आयोजन और पर्व हर वर्ष हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। नासिक के तपोवन में भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी ने वनवास के दौरान सप्तशृंगी देवी का दर्शन किया था। इस स्थान पर शारदीय नवरात्र और चैत्रीय नवरात्र पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जो स्थल की आस्था और महत्व को दर्शाता है। इन शक्तिपीठों की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता महाराष्ट्र के इस पावन प्रदेश को विशेष बनाती है। इन स्थलों की यात्रा करना न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर की गहराई को भी समझने में मदद करता है।